नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी लोक कथा में गोता लगाने वाले हैं। नागिन के बदले का रहस्य। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि लालच, न्याय और प्रकृति के गुस्से का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे के पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा दी हो। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के बिल्कुल पास बसा है। जैसे ही रात होती, सूरज ढलता, लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। गलियों में एकदम सन्नाटा पसर जाता। ये कोई आम डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जिसने हर एक इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लोग घरों में दुबके रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरा होते ही जंगल के उस पार से कुछ ऐसा है जो जाग उठता है। भाग एक, गांव का आतंक और मुख्य रहस्य। अब ये खौफ कोई हवाई नहीं था। इसके पीछे एक बहुत पुराना रहस्य था, एक रहस्यमयी नागिन का बदला। और ध्यान रहे, ये कोई आम सांप नहीं था। हम बात कर रहे हैं रूप बदलने वाली एक ऐसी ताकतवर नागिन की, जिसके दिल में एक पुराने धोखे को लेकर बदले की आग भड़क रही थी। उसका यूं गांव के आसपास मंडराना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी बदले की साजिश थी। भाग 2, लालच और नागमणि। आपको तो पता ही है, हर बड़े विनाश के पीछे अक्सर इंसान का लालच ही होता है। हुआ यूं था कि कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने जंगल में छुपी एक चमकती हुई नागमणि चुराने की कोशिश की। ये मणि कोई मामूली पत्थर नहीं थी, ये असीम शक्तियों वाला जंगल का सबसे बेशकीमती खजाना थी। और इसकी रक्षा कौन करता था? एक बेहद शक्तिशाली नाग और नागिन का जोड़ा। जंगल में सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन फिर उस लालच ने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक काली रात उन चोरों ने रक्षक जोड़े पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नाग को बेरहमी से मार डाला, और वो चमकती हुई नागमणि लेकर अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक ऐसा भयंकर अपराध था जिसने जंगल के पूरे संतुलन को ही तहस नहस कर दिया। मरते वक्त नाग की आंखों में क्या था? सिर्फ और सिर्फ बदले की आग। अपने साथी को यूं तड़पते और दम तोड़ते देखकर नागिन ने एक खौफनाक कसम खाई, जिसने मेरे नाग को मारा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यही वो पल था जहां एक रक्षक विनाशक बन गई। ये वादा अब उसके जीने का इकलौता मकसद बन चुका था। भाग 3, नागिन का बदला। और इस कसम के बाद से ही गांव में बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। एकदम सन्नाटे वाली रात में लोगों को फुफकारने की डरावनी आवाजें सुनाई देती। कभी अचानक से किसी के घर के दरवाजे के बाहर सांप के निशान बन जाते, तो कभी कोई इंसान बिना कोई सुराग छोड़े अचानक से गायब हो जाता। इस लगातार बने हुए खौफ ने पूरे गांव की जैसे रूह कपा दी थी। पूरा का पूरा गांव खौफ के साये में जी रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप ही सोचिए, अपराध तो सिर्फ कुछ लालची चोरों ने किया था ना, तो फिर दहशत में पूरा गांव क्यों था? क्या चंद लोगों के लालच की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी? क्या ये अंधा गुस्सा तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ तबाह नहीं हो जाता? भाग 4, अर्जुन का सामना। अब इसी खौफ के बीच गांव में एंट्री होती है एक बहादुर लड़के की, जिसका नाम था अर्जुन। डर के मारे छिपने की बजाय उसने तय किया कि वो इस पूरे रहस्य का सच जानकर रहेगा, वो भी बिना किसी हथियार के। रात के घने अंधेरे में वो सीधा जंगल पहुंच गया, और तभी घने पेड़ों के पीछे से उसे हरी चमकती हुई आंखें अपनी तरफ घूरती हुई दिखाई दी। अंधेरे को चीरते हुए धीरे धीरे एक खूबसूरत लेकिन बेहद डरावनी नागिन उसके सामने आई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके हाथ में वही चमकती हुई नागमणि थी। जी हाँ, वही मणि जिसकी वजह से ये सारी तबाही शुरू हुई थी। अर्जुन अब उस ताकत के बिल्कुल आमने सामने खड़ा था, जिससे पूरा गांव थर थर कांपता था। अर्जुन को अपने सामने देखकर नागिन का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। वो एकदम चीखते हुए बोली, इंसानों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरी बारी है। ये सिर्फ कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जहां उसे लगने लगा था कि सारे इंसान एक जैसे ही लालची और अपराधी होते हैं। लेकिन अर्जुन वहां से भागा नहीं। उसने तर्क का सहारा लिया और बदले और न्याय के बीच का फर्क सामने रखा। उसने थोड़ा डरते हुए लेकिन पूरी हिम्मत से कहा, देखिए, जिसने गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें पूरे गांव का क्या कसूर? अर्जुन की इस बात ने नागिन को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया
कि क्या बेगुनाहों को मारना वाकई में न्याय है। भाग 5 न्याय और रहस्य। और पता है, अर्जुन का ये तर्क काम कर गया। नागिन कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। फिर अर्जुन ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और उन असली चोरों के नाम बता दिए। नागिन ने अर्जुन की बात मानी और सिर्फ उन लालची लोगों को सजा दी जिन्होंने असल में ये गुनाह किया था। दोषियों को सजा देने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए जंगल में कहीं गायब हो गई। इस इंसाफ के बाद यकीन मानिए, उस दिन से गांव में फिर कभी कोई खौफनाक घटना नहीं घटी। लोगों का अचानक से गायब होना बंद हो गया। एक लड़के की हिम्मत और उसके सही न्याय की मांग ने पूरे गांव को एक भयानक शराब से आजाद कर दिया था। आखिरकार जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। तो क्या आपको लगता है कि कहानी बस यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं। आज भी लोग बताते हैं कि अमावस्या की उस गुप्त अंधेरी रात में अगर आप जंगल की गहराई में देखें तो आज भी नागिन की वो हरी चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। क्या वो आज भी उस जंगल की रक्षा कर रही है, या फिर ये हम इंसानों के लिए एक चेतावनी है कि लालच में आकर कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।